हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने परिवार सहित अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना को हरा सकें। इस वीडियो को लाने का मेरा पर्पज़ दोस्तों आपके साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास टेंथ क्लास का जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उसका सिलेबस सीबीएसई ने अपलोड किया अपनी वेबसाइट पे। सभी सब्जेक्ट्स का किया, लेकिन अभी आज मैं मैथमेटिक्स का लेके आया हूँ टेंथ क्लास का, जो लास्ट ईयर से कुछ चेंजेस किए गए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम कोविड सिचुएशन को कॉमन मान के कि लास्ट ईयर कोविड था, इस साल कोविड है, लास्ट ईयर सीबीएसई ने सिलेबस को रिवाइज किया था, वही होगा, तो इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसीलिए मैं एक छोटा सा कंपैरेटिव एनालिसिस लास्ट ईयर का सिलेबस और जो 2021 के लिए रिवाइज किया गया था और दिस ईयर 21-22 के लिए जो सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज किया है उसका एक छोटा सा एनालिसिस आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आएंगे सीधा। और इसके लिए मैं पहले आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे लेके चलूँगा जहाँ से आप इस करिकुलम को देख सकते हैं दोनों को, और इसका मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ताकि आप वहाँ से भी इस नए सिलेबस को डाउनलोड कर सकें। तो चलिए पहले सीबीएसई की वेबसाइट पे चलते हैं। ये है दोस्तों सीबीएसई की वेबसाइट, ये है करिकुलम वाला पार्ट। करिकुलम में करिकुलम 21-22, रिवाइज्ड करिकुलम 2021। तो ये रिवाइज लास्ट ईयर किया गया था इसलिए इसका रिवाइज नाम है, लेकिन लेटेस्ट जो है करिकुलम 21-22 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा सिलेबस हमने करना, हमें सिलेबस करना है 21-22। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक रहेगा, उससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए हम एक कंपैरेटिव छोटा सा एनालिसिस करते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या एडिशन हुआ है, देखते हैं। तो ये है दोनों साल का सिलेबस, ये मेरे स्क्रीन के लेफ्ट साइड है 2021 का और राइट साइड में है 21-22। तो ये सिलेबस 9th एंड 10th दोनों के लिए है। तो पहले हम 9th का डिस्कस करते हैं। तो ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेम है क्योंकि पॉलिसी सेम है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी अभी सेम है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव सेम है, ऑब्जेक्टिव में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स, ये भी सेम है, यूनिट 6 यूनिट थे अब भी 6 यूनिट है, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम है, 80 मार्क्स टोटल रहेंगे। और ये यूनिट वाइज जो पहले 6 थे अब भी 6 हैं। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब चेंज कहाँ है ये देखिए। पहला चेंज है रियल नंबर में। पहले आपको 10 पीरियड्स में इसको कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन अभी आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, 16 पीरियड। उसके लिए क्या किया है, पहले 4 टॉपिक थे, अभी 5 टॉपिक हो गए हैं, और सेकंड टॉपिक है उसमें थोड़ा एडिशन किया गया है, एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर is represented by a unique point on the number line and conversely with every point on the number line represent a unique number. Definition of nth root of a real number, ये एक नई टॉपिक ऐड हुआ है और सेकंड टॉपिक को थोड़ा एनलार्ज किया गया। फिर चलते हैं सेकंड यूनिट अलजेब्रा में, पॉलिनोमिनल में 20 पहले 15 पीरियड रिक्वायर्ड थे, अभी 23 पीरियड रिक्वायर्ड थे। पहले 3 आइडेंटिटीज थी, अब क्या हो गया है 4 आइडेंटिटीज हो गई हैं। ये फोर्थ आइडेंटिटीज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू जो है इसको ऐड किया गया है। इस पहले 3 थी अभी 4 हो गई। इसी पार्ट में सेकंड जो टॉपिक था सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो सेम है, लेकिन इसमें 10 पीरियड्स की बजाय अब 14 पीरियड्स रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये ऐड हुआ है, पहले सिर्फ
एग्जाम्पल प्रॉब्लम फ्रॉम रियल लाइफ शामिल था। अब क्या है, प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी इंक्लूड किया गया है जो पहले नहीं था। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 पीरियड थे, अब भी 6 है, नो चेंज, देयर इज नो चेंज बिटवीन यूनिट 3 सेम है 9th क्लास में। अब यूनिट 4 ज्योमेट्री, इसमें 6 पीरियड का एक टॉपिक ऐड किया गया है लेकिन मार्क्स उसके नहीं दिए जाएंगे, नोट फॉर असेसमेंट। ये आगे की तैयारी के लिए आपको एक टॉपिक एक्स्ट्रा इसमें 9th में बेस तैयार करवाया जाएगा जो आगे काम आएगा आपको। इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये आपको 6 पीरियड में कंप्लीट करवाना है टीचर्स को, और इसमें जो फाइनल मार्क्स होंगे उसमें इसकी असेसमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है ट्राइंगल्स। अब इससे अब यूनिट 4 में एक टॉपिक बढ़ गया है तो इसका जो सीक्वेंस थोड़ा चेंज हुआ है। देखिए लाइंस एंड एंगल्स पहले 1 नंबर पे था, अभी लाइंस एंड एंगल्स अब 2 नंबर पे आ गया है। पीरियड इसमें कोई चेंज नहीं है, 13 पीरियड सेम है, 6 टॉपिक सेम है। ट्राइंगल थर्ड था, पहले सेकंड था अब थर्ड हो गया है। पहले 15 पीरियड्स रिक्वायर्ड थे, अभी 20 पीरियड्स रिक्वायर्ड है। पहले सिर्फ मोटिवेट था, अब कॉन्ग्रुएंट को प्रूव भी करना है। पहले एसएस कॉन्ग्रुएंस था, अब एएसए कॉन्ग्रुएंस भी ऐड हुआ है। पहले सिर्फ मोटिवेट था, अभी प्रूव भी है। इसमें पहले 5 टॉपिक थे, ये देखिए 1 2 3 4 5, अभी 7 हो गया। एक तो ये हो गया प्रूव 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और एक मोटिवेट ऐड हुआ है, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड, इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स। तो ये टॉपिक ऐड हुए हैं 2 यूनिट जो है 4 में। यूनिट 4 के सेकंड जो चैप्टर था अभी वो 3rd चैप्टर हो गया। क्वाड्रिलेटरल्स जो है 10 पीरियड्स एक सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 4th चैप्टर सेम है। अब 5th एक नया चैप्टर इसमें ऐड हो गया 4th यूनिट में, एरिया, जिसके लिए 7 पीरियड्स रिक्वायर्ड है। ये इसके असेसमेंट इसमें काउंट होगा। ये पहले की तरह ऐसा नहीं है कि इसको असेसमेंट में नहीं लिया जाएगा, ये असेसमेंट का पार्ट रहेगा आपके फाइनल असेसमेंट का, तो इसलिए इसको अच्छे से करना होगा। एरिया में जो रिव्यू कंसेप्ट ऑफ एरिया, रिकॉल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और ये डिटेल प्रूव एंड मोटिवेट शामिल किए गए हैं। अब पहले जो 5th सर्कल था अब वो 6th हो गया टॉपिक, उसमें भी चेंज हुआ है। पहले 6 टॉपिक थे, सर्कल में 6 थे, अभी सर्कल में 8 हो गए हैं। तो 3rd टॉपिक एक ऐड हुआ है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ये हो गया है। और 7 नंबर पे एक ऐड हुआ है, मोटिवेट इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the segment the 4 points line on a circle। तो ये एक सर्कल वाले टॉपिक में 2 टॉपिक और ऐड हुए हैं, जो पहले 6 थे अभी 8 हो गए हैं, ध्यान रखना है। ये 9th क्लास के लिए चल रहा है। कंस्ट्रक्शन पहले 5 पीरियड रिक्वायर्ड थे, अभी 10 हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर सॉरी पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स। तो ये 3rd टॉपिक एक नया ऐड हो गया। मेंसुरेशन में पहले ये 5th यूनिट था, अभी 5th यूनिट है। इसमें 2 टॉपिक थे, एरिया एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। टॉपिक सेम है लेकिन एरियाज वाले टॉपिक में ये पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोज फार्मूला विदाउट प्रूफ, हीरोज फार्मूला को यूज करना था विदाउट प्रूफ, बट अब इसमें क्या है, इट्स एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी इसमें ऐड हो गया। तो ये नया जो एप्लीकेशन भी ऐड हुआ है जो पहले नहीं था। अब चलते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें 2 टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, हिस्टोग्राम विद वेरिंग बेस लेंथ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मीन, मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। तो ये हिस्टोग्राम
विद वेरिंग बेस लेंथ, जो इक्वल एंड अनइक्वल दो तरीके से होते हैं, तो उन दोनों को ही शामिल कर लिया गया है। तो हिस्टोग्राम वाला पहले पोर्शन नहीं था, अभी हो गया है। मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये टॉपिक नए शामिल हुए हैं। पहले ये टॉपिक 6 पीरियड में ही कंप्लीट हो सकता था, अभी इसके लिए 13 पीरियड्स रिक्वायर्ड रहेंगे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी सेम है। ये हमारा टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस सेम है, कोई चेंज नहीं है। 13, 19, 18, 80 ये सब सेम है। ये जो प्रोजेक्ट मार्क्स हैं वो भी सेम है, इसमें भी वही 10 पेन पेपर 10 मार्क्स, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स, लैब प्रैक्टिकल्स 5 मार्क्स, तो ये सेम है, इसमें कुछ चेंज। अब हम बढ़ते हैं 10th क्लास के लिए। तो ये है 10th क्लास का 7 टॉपिक्स, 7 टॉपिक्स, कोई चेंज नहीं है इसमें। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है और यूनिट भी, लेकिन यूनिट इसके अंदर चेंज किया गया है। जैसे यहाँ रियल नंबर में 8 पीरियड थे, अभी 15 पीरियड्स रिक्वायर्ड है। इक्लिड्स डिवीजन लेमा में इसमें ऐड किया गया। इक्लिड्स डिवीजन लेमा पहले नहीं था, लास्ट ईयर, इस साल हो गया है। पॉलिनोमियल्स 7 पीरियड्स, पहले इसके लिए 4 पीरियड रिक्वायर्ड थे। क्यों? क्योंकि अब इसमें स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, ये ऐड हो गया है, पहले नहीं था, ये देख सकते हैं आप। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो पहले 11 पीरियड्स थे, अब 15 पीरियड्स हो गए हैं। इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इंक्लूड किया गया, पहले लास्ट ईयर ये नहीं था। तो यहाँ ये जो है अलजेब्रिक कंडीशन के लिए एक नया एडिशनल मेथड है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको शामिल किया गया। आगे चलते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन सेम है, सॉरी इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। 10 पीरियड्स थे, 15 पीरियड्स रिक्वायर्ड है। पहले इसमें सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये शामिल की जाएंगी। पहले क्या था, डे टू डे लाइफ इक्वेशन जो थी, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड इक्वेशन थी, वो शामिल नहीं थी, अभी की गई है। सीबीएसई हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हर तरफ हमें यही सिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो डे टू डे लाइफ से कैसे रिलेट है। तो इसलिए ये चीज़ें ऐड की जा रही हैं और ये आने वाले आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले 4 पीरियड, अभी 8 पीरियड। तो ये देखिए, तो इसमें क्या ऐड हुआ है, पहले था मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डेविएशन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट एंड एंड टर्म ऑफ एपी। अब देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, अब डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में इसका एप्लीकेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे हो सकता है, कैसे हम इनकी हेल्प से अपनी डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो रिलेट कर सकते हैं, उसको इसमें शामिल किया गया। तो इसलिए 4 पीरियड से बढ़ा के इसके 8 पीरियड्स हो गए। अब है यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले 10 पीरियड्स थे, अभी 14 पीरियड्स। इसमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इंक्लूड किया गया, नया टॉपिक जो है, अभी लास्ट ईयर के कंपैरेटिव एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इंक्लूड किया। यूनिट 4 ज्योमेट्री, तो इसमें पहले 7 टॉपिक थे ट्राइंगल्स में, जो 4th यूनिट का ट्राइंगल जो टॉपिक था उसमें 7 टॉपिक थे, आगे कंसेप्ट थे, अभी 9 हो गया, 7 हो गया। एक 7th नंबर पे ऐड हुआ है, द रेशियो ऑफ अ एरिया टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसी तरीके से 9th पे प्रूव ऐड हुआ है, in a triangle if the square on the one side is equal to the sum of the squares on the other two sides, the angles opposite to the first side is a right angle। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड टॉपिक है। ये नेक्स्ट जो सर्कल्स में पहले 2 टॉपिक थे, अभी तीसरा टॉपिक एक और, मोटिवेट ऐड हुआ है, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। If a chord is drawn through the point of a contact
of a tangent to a circle, then the angles made by the chord with the tangent are respectively equal to the angles subtended by the chord in the alternative segments. तो ये मोटिवेट ऐड हुआ है, पहले नहीं था, 2 थे अभी 3 हो गए हैं। आगे आ जाता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में पहले 4 पीरियड थे, अभी 8 पीरियड रिक्वायर्ड है। 2 टॉपिक थे, अभी 3 हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल के देंगे, उसके इक्वली आपको नई ट्राइंगल सेम कंस्ट्रक्ट करनी है। तो उसके लिए ये एक टॉपिक ऐड हुआ है जो पहले नहीं था। पहले 4 लास्ट ईयर 4 थे, अब 8 पीरियड रिक्वायर्ड है। आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में 8 पीरियड रिक्वायर्ड थे, अभी 10 पीरियड्स। इसमें क्या ऐड हुआ है? मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री। ये मोटिवेट ऐड हुआ है रेशियो का, विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90। पहले ये नहीं था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या शामिल हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें पहले 10 पीरियड्स रिक्वायर्ड थे, अभी 15 पीरियड्स रिक्वायर्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स इसमें शामिल किया गया है। मेंसुरेशन वाले में चलते हैं। तो उसमें पहले 10 पीरियड रिक्वायर्ड थे, अभी 12 पीरियड रिक्वायर्ड है। इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो सर्कल प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 एंड 90 डिग्री। जो ये प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड की गई थी सेंट्रल एंगल ऑफ 60 एंड 90 डिग्री से, अब इसमें 3, पहले 2 था, अब 3 हो गया। 120 डिग्री भी इसमें शामिल हुआ। सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। तो ये पहले 8 पीरियड रिक्वायर्ड थे, अभी 12 पीरियड्स रिक्वायर्ड है। इसमें फ्रस्टम ऑफ अ कोन शामिल किया गया है, जो पहले नहीं था। तो फ्रस्टम ऑफ कोन ऐड होने से अब इसके लिए 4 पीरियड आपको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड, मतलब थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। पीरियड का मतलब यही है कि आपको ज़्यादा टाइम देना होगा इसको समझने के लिए। पीरियड्स आपको बताने का मकसद यही है कि आपको ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा समय देना होगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मीन मीडियन मोड, ये तो पहले सेम था, वो अब भी सेम है। अभी इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और ऐड हो गया है। इसके लिए आपको 10 पीरियड से बढ़ा के 18 पीरियड रिक्वायर्ड है। अबाउट 80% आपका इस टॉपिक के लिए मेहनत और बढ़ गया है। प्रोबेबिलिटी सेम है। आगे आ गया टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, ये भी सेम है। तो दोस्तों इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। सिर्फ आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि जब तक आप तैयारी प्लान्ड वे में, प्री प्लान्ड वे में और अच्छे से सिलेबस को देख के नहीं करेंगे तो मुश्किल है आपके अच्छे मार्क्स आए। अच्छे मार्क्स लेने के लिए प्री प्लान्ड होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करने के लिए शुरू से ही अच्छे से इस सिलेबस को देख लीजिए। इस सिलेबस का लिंक, दोनों का लिंक रहेगा, लेकिन आप पिछले साल का देखने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह कंपेयर कर दिया है। आप इसका जो 21, 22 का सिलेबस है उसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखिए और उसको देख देख के अपना तैयारी करना है। हर टॉपिक को टच करना है ताकि आपको कोई भी टॉपिक एग्जाम में मिस ना हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो लाने का मकसद आपको सिलेबस के लिए अवेयर करना था। तो थैंक यू दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।